नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। 2023 और 24 चुनाव के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 13 अप्रैल को राज्य में चुनाव की घोषणा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और 20 अप्रैल तक इस नोटिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं के लिए कई अहम घोषणाएं भी की हैं, जिनमें से एक घोषणा है कि बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को वोट डालने के लिए अब आयोग वोट फ्रॉम होम की सुविधा पहली बार शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 80 से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग का वोट कलेक्ट करने के लिए आयोग की टीम उनके घर जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल से 18 साल के हो रहे वह मतदाता भी वोट डाल पाएंगे। इसके लिए भी चुनाव आयोग ने प्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा की है। कर्नाटक में 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होना है, लेकिन कई सीटों पर जेडीएस जैसे क्षेत्रीय दल भी कई सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो गई है, लेकिन राज्य में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या ये चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा, हिजाब के मुद्दे पर होगा या फिर मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण के मुद्दे पर होगा। हालांकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।